हेलो नमस्कार। तीज पूजन का संकल्प विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं इधर लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप पिछली की वीडियो देखिए। उसमें संकल्प करने की कैसे करना चाहिए पूरी विधि बताई गई है, क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी होता है वो आपको बताई गई है। तो आप उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चाहें तो उसको क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी तीज पूजन के लिए जो संकल्प किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पंडित जी आपको घर पूजा करवाने आते हैं तो आपको संकल्प जरूर करवाते हैं, हाथ में जल पुष्प अक्षत द्रव्य रखवा करके करवाते हैं। उसी तरह से पूजा करने से पहले हमें संकल्प करना चाहिए। तो हम आपको संकल्प पत्र सुनाएंगे, ठीक है। हम पूरा लिख करके तैयार करके रखे हुए हैं, देखिए इस तरह से। तो हम आपको पूरा पढ़ के सुनाएंगे। और अगर आप पीछे पीछे बोल लेते हैं, ठीक है, अगर आप पीछे पीछे बोल लेते हैं तो बोल लीजिए। इस वीडियो का आप 3-4 बार सुन लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो जहां हम अपना नाम या अपने नगर का नाम या फिर आपके गोत्र का नाम जब हम आपको बोलेंगे तो आप अपना स्वयं जब आप पूजा पर आप बैठेंगे तब आपको करना है। लेकिन संकल्प लेने की जो समय होता है वो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि मान लीजिए जिस दिन तीज पूजा करना है, ठीक है, जिस दिन तीज पूजन है उस दिन जैसे डेली का पूजा आप करते हैं तो उसी तरह से आपको उस दिन कर लेना है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आसन पर बैठ जाना है, ठीक है। आसन पर बैठ जाने के बाद आपको हाथ में जो चीजें लेनी होती है वो आपको लेना है और लेने के बाद आपको संकल्प लेना है। उसके बाद फिर आपके जो आराध्य देव हैं उनके साथ सामने आपको रख देना है और फिर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना है कि आपका ये जो पर्व है, आपका जो ये पूजा है, आपका जो ये व्रत है, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के आपको उसका सुफल प्राप्त हो। तो चलिए हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। तो तीज पूजन संकल्प विधि। ओम विष्णुर 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 ओम अद्य ब्राह्मणोधि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वतमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे पुण्य अपने नगर का नाम क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य निरिपते 2079 विक्रम संवत शक संवत 1944 तमम बदे प्लवंग नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतो महामंगलय प्रदे मासा नाम मासोत्तमे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 3:34 तक है। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ है। तिथो अपने गोत्र का नाम, गोत्र उत्पन्न अहम अपना नाम बोलना है आपको। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुभ योग गढ़करण गुरु मीन राशि वक्री स्थिते सूर्य सिंह राशि स्थिते चंद्रमा कन्या राशि स्थिते दिन मंगलवार सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वरिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनाएं श्रुति स्मृत्यो तप फल प्राप्त्यर्थे मनोपसित कार्य सिद्ध्यर्थे श्री तीज पूजनम च अहम करिष्ये तत्पूर्वांगतमेन विघ्न निर्विघ्ना पूर्वक कार्य सिद्ध्यर्थ यथा मिलितोपचारे गणपति पूजनम करिष्ये। ओम गणपते नमः। उसके बाद आपके हाथ में जो रहेगा आपको वहां पर गणपति के सामने रखना है या फिर जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके चरणों में आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हालांकि हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे जो पूज्य, हमारे जो गुरु जी है उनका कहना है कि जब विवाह हो जाता है, ठीक है, जब विवाह होता है तो एक पति पत्नी का जो जीवन का जो मतलब एक रिश्ता होता है उसमें कहा गया है कि पति जो भी अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, पति जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसका आप रूपी, ठीक है, आप रूपी, आप कहे या ना कहे, आप दे या ना दे, आप रूपी आधा जो फल होता है वो पत्नी को प्राप्त होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, पति जो भी कार्य करते हैं अच्छा कार्य, ठीक है, जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसका आधा फल पत्नी को प्राप्त हो जाता है। और पत्नी जो भी गलत कार्य करती है, ठीक है, जो भी पत्नी गलत कार्य करती है उसका आधा फल पति को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत पत्नी जो भी अच्छा कार्य करती है उसका जो है वो फल पति को प्राप्त नहीं होता है और पति जो गलत कार्य करता है उसका फल पत्नी को प्राप्त नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे संकल्प करने का सिर्फ यही, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन इसको हम अगर एक दृढ़ जो कहा जा सकता है उसको अगर आप ध्यान में रखिए तो यहाँ कहने का यही एक संकल्प लेने का यही मात्र एक उद्देश्य हमें दिखता है कि एक पूजा हम कर रहे हैं तो किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, एक शुभ सोच रखते हुए हम करते हैं। तो संकल्प लेने का यही मात्र उद्देश्य होता है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें हम बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पत्नी जो भी अच्छे कार्य करती है उसका फल पति को नहीं प्राप्त होता, उसका पूरा फल जो है वो सिर्फ हमें ही प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो गलत कार्य हम करते हैं उसका आधा फल आप रूपी पति को मिल जाता है, ठीक है। तो जो पूजा हम कर रहे हैं तो जब तक आप नहीं देंगे, ठीक है, आप ये अपने मुख से आप नहीं कहेंगे कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं उसका पुण्य फल हमारे पति को प्राप्त हो, आधा हो या पूर्ण हो फल प्राप्त हो, तब तक वो नहीं उन्हें प्राप्त होता है। तो संकल्प कर लेने के बाद आपको ऐसा बोलना है हाथ जोड़ करके कि आज के तीजन का पूर्ण फल, या फिर हमने पिछले साल में जितने भी तीज पूजन किया है, जितने भी व्रत किए हैं, जितने भी संकल्प किए हैं, जितने भी तपस्या की है, उसका पूर्ण फल या आधा फल जितना भी आपको देने की इच्छा हो वो फल हमारे पति हमारे पुत्र को प्राप्त हो। यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से एक ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनती है। हमारा कथन जो होता है, जिस तरह से कंप्यूटर में बातें रिकॉर्ड होती हैं, बातें टेप होती हैं, सेव होती हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड में हमारी जो बातें होती है, हमारा जो शब्द होता है, हमारा जो स्वर होता है वो सेव होता है और कहीं ना कहीं उससे जुड़ी चीजें अपना जो है वो फल देने लगती है। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं उसका फल हमारे पति को, हमारे पुत्र, हमारे संतान, हमारे परिवार को प्राप्त हो। तो ऐसा इसका कहा गया है कि इसका जो है वो हमें परिणाम जरूर मिलता है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिए। अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपको पूजा पूरी करने के बाद या करने से पहले आपको ऐसा बोलना चाहिए जो मैंने बताया कि क्या कारण है। और तीज पूजन के दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी करनी चाहिए। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। चलिए, सबको राधे राधे।